आ जाएगा वेलकम टू मोन्जो। तो भाई आप पहले इसको थोड़ा सा रीड कर लेना। रीड करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट करना, क्योंकि भाई रीड इसलिए करने के लिए क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको पता होना चाहिए क्या आप उसमें फिल कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा बड़ा लिखा नहीं है, थोड़ा सा लिखा है, तो आप नेक्स्ट करना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बच्चन योगी के लाइव ब्लॉग। तो आई होप आप लोग सही हो के मैं भी एकदम फंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो बात करने वाले हैं मोन्जो बैंक के बारे में। यदि आप भी यूके आ गए हो या यूके आने की सोच रहे हो तो भाई ये बैंक अकाउंट आपके लिए एकदम परफेक्ट है। रीजन क्योंकि भाई ये सेफ भी है, सिक्योर भी है और आपको इस बैंक में बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं रखना है। जीरो अमाउंट में भी आप ये ओपन कर सकते हो, वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर। और ना आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट चाहिए, ना आपको बैंक भी जाना है। आप घर बैठे सिर्फ 5 मिनट्स के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हो। और फिजिकली कार्ड बोला जाए, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, वो भी आपको मिल जाएगा, वो भी सिर्फ 4 से 5 दिन पे आपके यूके एड्रेस पे। और आपको हम इस वीडियो बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप आप कैसे ये ओपन कर सकते हो अकाउंट। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि भाई आपको बैंक भी नहीं जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। तो भाई आपको चाहिए होगा पासपोर्ट, आपको नेक्स्ट चीज चाहिए होगी यूके का मोबाइल नंबर। यस, आपके पास यूके का मोबाइल नंबर होना चाहिए। तीसरी चीज आपके पास यूके का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ में एयरबीएन का भी चल जाएगा, आपके होटल का भी चल जाएगा। यदि आपने शेयर्ड में रूम लिया है तो वो भी चल जाएगा। तो वो टेंशन फ्री हो जाओ कि आपको होटल का नहीं चलेगा, एयरबीएन के किसी का भी आपका एड्रेस प्रूफ लग जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए शेयर कोड। शेयर कोड की बहुत भीड़ होती है। और उसके बाद चाहिए आपको डेल्फी वेरिफिकेशन। बस आपको बेसिक चीजें चाहिए, आपको कुछ ज्यादा चीज नहीं चाहिए। और आपका ईमेल एड्रेस, बेसिक चीजों के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अकाउंट ओपन कैसे होता है। सबसे पहले तो आप प्ले स्टोर से जाकर उसको ऐप को डाउनलोड कर लेना। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे तो मैं अपना कोड डाल दूंगी, इसमें आ जाके ऐड भी करके एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे ही आप एक्टिवेट करोगे तो आपको आ जाएगा वेलकम टू मोन्जो। तो भाई आप पहले इसको थोड़ा सा रीड कर लेना। रीड करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट करना, क्योंकि भाई रीड इसलिए करने के लिए क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको पता होना चाहिए क्या आप उसमें फिल कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा बड़ा लिखा नहीं है, थोड़ा सा लिखा है, तो आप नेक्स्ट करना। जैसे नेक्स्ट करोगे फिर से आप अगेन रीड करना। रीड करने के बाद आप उसको कर देना नेक्स्ट। एक बार रीड करना जरूरी होता है मुझे लगता है। तो भाई फिर अगेन आपके पास आगे उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया, अगेन नेक्स्ट कर देना, फिर अगेन नेक्स्ट कर देना। फिर करते हैं लेट गेट स्टार्टेड। उसमें भाई इस जैसे आप स्टार्ट करोगे विद इन 5 मिनट्स के अंदर आपको क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। इसमें आप उनको ईजी तरीके से आंसर भी दे सकते हो। आपको पर्सनल अकाउंट चाहिए, ज्वाइंट अकाउंट चाहिए तो या बिजनेस, तो भैया अभी आपको पर्सनल अकाउंट खोलना है तो आप करना पर्सनल अकाउंट के लिए ओपन करना क्लिक करके। जैसे आप करोगे नेक्स्ट तो आपकी सेकंड विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे विंडो ओपन हो जाएगी उसमें फुल नेम डाल देना, आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना। फुल नेम वही डालना जो आपके पासपोर्ट पे हो, वो बिल्कुल ध्यान रखना। यदि आपने गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी तो आपको रिजेक्ट भी हो सकता है, तो ध्यान रखना पासपोर्ट पे जो नाम है वही जाके आप उसमें डालना, नेम डालना। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालना। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे बस यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पहले मंथ आता है फिर डेट आती है। इंडिया में पहले डेट आती है फिर मंथ आता है। जैसे करोगे उसके बाद आपको दिखाएगा, दिखाने के बाद आप उसको कर देना नेक्स्ट। वो इस चीज़ का ध्यान रखना क्योंकि है ना कई बार है ना मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए हमेशा डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद ही साथ में फिल करना। अब जैसे आपका जहाँ भी आप रह रहे हो उधर का पोस्ट कोड जो भी होगा तो आप यहाँ इसमें पोस्ट कोड डाल देना। जैसे आप पोस्ट कोड डालोगे, सिलेक्ट कंट्री ऑलरेडी सिलेक्ट है तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, अपना पोस्ट कोड डालना है। उसके बाद कर देना अगेन नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट करने के बाद आपको है ना उसमें मिलेगा कि कौन सा आपका हाउस नंबर है। उसमें सारे बहुत सारे नाम आ जाएंगे, जो भी आपका हाउस नंबर है 5 है 4 है जो भी, तो आप उसको सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको इसमें डालना है अपना मोबाइल नंबर जो यूके का है। बिल्कुल ध्यान रखना क्योंकि उसमें ओटीपी भी आता है ना, तो आप यूके का ही मोबाइल नंबर डालना, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। जैसे आप मोबाइल नंबर डालोगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको अगेन करना पड़ेगा नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट करने के बाद आपके पास आएगा वेरिफिकेशन कोड। तो जैसे वेरिफिकेशन कोड आएगा तो वो कोड आप इसमें डाल देना। कोड डालने के बाद आप उसको कर देना नेक्स्ट। आपको भी बहुत इजी लग रहा होगा, यस बहुत ही इजी है इसको सबमिट करना। उसके बाद कर देना यस। उसके बाद आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन डालना है, जैसे आपके बारे में, अबाउट यू, फाइनेंस के बारे में, योर अकाउंट के बारे में, योर आइडेंटिटी करना। तो बहुत ही बेसिक है। तो आप करना लेट स्टार्ट करने के बाद आप डालते, यदि आप यूके की सिटीजनशिप हो तो आप बोल दो यस, यदि नहीं हो तो नो डाल देना। उसके बाद आपकी प्राइमरी सिटीजनशिप कहाँ की है, तो वही आपकी इंडिया की, तो आप इंडिया ही सेलेक्ट करना, क्योंकि यूके की तो अभी आपकी है ही नहीं, क्योंकि आप इंडिया से आए हो। तो पहले से पहले प्राइमरी सीट डालना आपने इंडिया की। जैसे आप इंडिया सेलेक्ट करोगे तो वो पूछेगा परमानेंटली यूके लिव करना है आपको,
टेम्परेरी करना है, आप उसको 1-2 दिन के लिए आए हो, तो जो भी हो विज़िटर। मैंने स्टूडेंट सेलेक्ट करने के बाद उसमें टेम्परेरी डेट डाल दी, कुछ भी डाल सकते हो आप, 1 साल, 2 साल, जो भी जितने साल आपको यूके में रहना है टेम्परेरी के तहत, तो मैंने डाल देना। आप स्टूडेंट हो, आप फुल टाइम जॉब करते हो, पार्ट टाइम करते हो, जो भी आपको लगता है, यदि मैं स्टूडेंट के आपको एग्जांपल करके बता रही हूँ, तो आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट डाल देना। अभी आपकी कोई इनकम है, येस है या नहीं, अभी कोई नहीं है तो आप कर देना इसमें नो। यदि आपकी होती इनकम तो आप डाल देते इसमें येस कर देते। जैसे ही आप नो सेलेक्ट करोगे और उसके बाद नेक्स्ट कर देना। अब आपकी वेरीफिकेशन की बारी आएगी, तो जैसे कि भाई आपको एक डमी बोलेगा, आपको फ़ोन लेके अपना आइडेंटिटी शो करनी है, तो उसमें से आपको बोलना पड़ेगा, तो आप अपना वहाँ उसमें बोल देना। जैसे वो आपकी डमी बोलेगी, सेम आपको वैसे ही फ़ोटो क्लिक करके, बहुत ही ईज़ी है। जैसे लिखना आई एम रेडी, तो भाई आपका पासपोर्ट है, ड्राइवर लाइसेंस है, जो भी है आप उसको वहाँ उनको शो कर देना। उसको अपलोड भी करना पड़ेगा। आप इंडिया से हो, बाहर यूके से हो, जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया सेलेक्ट करूँगी। उसके बाद उसकी फ्रंट की कॉपी और बैक की फ़ोटोकॉपी दोनों ही आपको अपलोड करनी पड़ेगी, बट केयरफुली करना, अच्छे से करना। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लो वो आपके पास होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज़ का। जैसे आप अपलोड करोगे, जैसे मैंने ड्राइविंग लाइसेंस किया था, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस करोगे, उसका ओके कर देना। ओके करने के बाद जो भी आपको लगता है, फिर अगेन आपको बस जैसा आपको उनने डमी में बोला है वैसे ही आपको सेम अपना बोलना है और उसको अपलोड कर देना है फ़ाइल। और फाइल जैसे अपलोड कर दोगे तो भाई आई एम यूएस सिटीज़न, वैसे आपने अब कलेक्ट करना है इंडिया, और आपका जो भी पैन कार्ड नंबर है, आप उसमें पैन कार्ड नंबर उसमें अपलोड कर देना अपना। जैसे ही पैन कार्ड अपलोड करोगे तो भाई आप उसमें कंफर्म करना है, तो आप उसको कंफर्म एक बार पॉलिसी पढ़ लेना यदि आपको लगती है। वैसे तो मैंने तो नहीं पढ़ी थी ज़्यादा, क्योंकि इतना डीपली हम नहीं पढ़ पाते। तो आपको यदि यस लगता है तो यस करना, जारी आपने सारी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी है तो आप करना है स्टार्ट एंड कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो आप नाम चेक करना अच्छे से, और जिस दिन डिलीवरी कार्ड आपको मिलेगा उस दिन की डेट और एड्रेस भी एक बार आप अच्छे से कंफर्म कर लेना। डेट के साथ आपके एड्रेस पे ये कार्ड डिलीवर होगा विद इन अ वीक में, तो बिल्कुल ध्यान रखना कि आप एड्रेस अच्छे से चेक कर लेना। और वही अपना वहाँ से पिन भी आप जनरेट कर सकते हो। न्यू पिन जनरेट करने के बाद बस वेट करना है आपको, 1 वीक के अंदर आपका कार्ड आ जाएगा, न्यू कार्ड बन के। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भई आपका डॉक्यूमेंट्स रियल होने चाहिए और एकदम सही होने चाहिए। नेक्स्ट चीज़ ये कि भई आप एड्रेस एकदम सही डालना, क्योंकि भई आपका जो फिज़िकल कार्ड है, बोला जाए जो आपका डेबिट कार्ड है वो उसी एड्रेस पे आएगा, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ सही डालना। और इसके अलावा आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज़ीरो अकाउंट में ओपन हो जाएगा। इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना। यदि आपसे कोई कहे कि आपको यहाँ पैसा डालना पड़ेगा, देना पड़ेगा, कुछ नहीं करना। घर बैठ के आप कर सकते हो। यदि आपके पास यूके का नंबर है, एड्रेस है, तो आप इंडिया से बैठ के भी कर सकते हो। बट आपके पास प्रूफ़ होना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगी, जब आप यूके आ जाओ उसके बाद ही अप्लाई करना, क्योंकि भई जब आपका कार्ड आएगा तो मुझे लगता है ऐसा नहीं कि आप किसी अपने फ्रेंड को दे दो। यदि आप होगे तो आपके हाथ में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि यूके पे, क्योंकि आपके पास ओटीपी वेरिफ़िकेशन भी होता है। तो यदि आपका नंबर इंडिया में ओपन नहीं है तो आप यूके आके करोगे तो ईज़ी रहेगा, ओटीपी आएगा। नहीं तो आपको पहले ही अपनी यूके की सिम वहाँ चालू करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप इन यूके आओ उसके बाद ही उसको ओपन करना। आई होप मैंने आपकी सारी हेल्प कर दी हो, और ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना वो चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन कर सकते हो। सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेंगे।